हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और प्लस जो उसका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी आपको बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, मैं फिर कहूँगा कि न संघर्ष न तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, आप सफलता की आग अपने सीने में जलाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और हम देखते हैं आज का जो हमने आपसे कल प्रश्न पूछा था कि हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया। बहुत लोगों ने दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दिया और बहुत लोगों ने इसको विस्तार से लिखा। दोस्तों, मैं फिर बोलूंगा कि आप जितना से जितना हो सके आप लिखा करिए, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं फिर वो आपको बहुत समय तक याद रहती है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर था 15 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, अब हम आज की करंट अफेयर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अब हमारा आज का पहला प्रश्न है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अनिश्चित काल के लिए। डी इज द करेक्ट आंसर। जो 2020 में आईपीएल होना था उसे बीसीसीआई ने अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। अब बात आती है दोस्तों बीसीसीआई की, तो हम देख लेते हैं। बीसीसीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होती है दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1928 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के वो है सौरव गांगुली। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, IWF के प्रमुख का नाम क्या था जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाँ दोस्तों, हमें बताना है कि IWF के प्रमुख का नाम क्या था जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, तमस अजान। क्या था? कौन थे? तमस अजान, जिन्होंने अभी हाल ही में किससे IWF के प्रमुख का जो पद है उससे, अध्यक्ष का पद है, उससे इस्तीफा दे दिया है। और जो इनके इस्तीफा देने के बाद जो इसका जो इनका जो पदभार संभाल रहे हैं वो कौन संभाल रहे हैं? उर्सुला पापांड्रिये। ठीक है, इनके पद का भार संभाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है IWF की। तो IWF की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। क्या होती है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1905 ईस्वी में और इसका जो मुख्यालय है वो है हंगरी में। ठीक है दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WWF इंडिया के एम्बेसडर कौन बने हैं? WWF इंडिया के एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों, जो WWF हम टीवी में देखते हैं ये वो WWF नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कौन बने हैं WWF इंडिया के एम्बेसडर? कौन बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। कौन बने हैं? विश्वनाथ आनंद। बिल्कुल दोस्तों, तो हम देख रहे हैं ये हमारे विश्वनाथ आनंद, यही हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? चेस ग्रैंड मास्टर हैं। क्या है? ग्रैंड मास्टर हैं, चेस ग्रैंड मास्टर। यही हमारे अभी WWF इंडिया के एम्बेसडर बने हैं। अब बात आती है WWF की। तो बता दें दोस्तों कि WWF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड वाइड फंड। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1961 ईस्वी में और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं मार्को लेम्बर्टिनी। ठीक है दोस्तों, हम अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है? कौन सी वेबसाइट? सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है। तो दोस्तों, जो सी घाट वेबसाइट है ये फ्री कोरोना वायरस के संकट में जो फ्री डिलीवरी के लिए लॉन्च की गई है। तो किस राज्य ने लॉन्च की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो हो जाएगा बी,
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में क्या किया है, सी घाट नामक वेबसाइट लॉन्च की है। अब बात आती है दोस्तों छत्तीसगढ़ की, तो हम देख लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो क्या है, रायपुर, और यहाँ के जो सीएम है वो है भूपेश बघेल, और यहाँ के जो गवर्नर है वो गवर्नर कौन है वहाँ की, अनुसुईया उइके। और यहाँ राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 90 सीटें हैं। यहाँ का जो नृत्य है वो क्या है, रॉट नाच। ठीक है दोस्तों, यहाँ इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ का बहुत फेमस नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बताना है कि क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। रोहित शर्मा को अभी हाल ही में क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब दोस्तों बात आती है रोहित शर्मा की, तो देखते हैं, देखो हम सभी लोग जानते हैं ये है रोहित शर्मा, और इन्हें ही अभी हाल ही में क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती की है। तो दोस्तों आरबीआई ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए अभी हाल ही में 0.25% कटौती की है। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर। तो जो आरबीआई ने हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अशेष करोना एप्लीकेशन शुरू की है। अशेष करोना एप्लीकेशन शुरू की है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। किसने, दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में अशेष करोना एप्लीकेशन शुरू की है। किसके मदद के लिए, कोरोना से बचाव के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में हमने बताया था कुछ दिन पहले कि शील्ड भी किसने, शील्ड नामक जो शील्ड नामक भी एक योजना चलाई थी, किसने, दिल्ली ने। उससे पहले क्या चलाई थी, 5T लॉन्च किया था। ठीक है, अब जो अशेष करोना नामक एक एप्लीकेशन शुरू की है दिल्ली सरकार ने। अब बात आती है दिल्ली की, तो हम देख लेते हैं दोस्तों दिल्ली के बारे में। तो दोस्तों हमें पता है कि जो दिल्ली है, दिल्ली के जो सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो है अनिल बैजल, और जो दिल्ली है वो क्या है, हमारे भारत की राजधानी है। ठीक है, नई दिल्ली। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया है, विश्व विरासत दिवस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। 18 अप्रैल को। तो 18 अप्रैल को क्या मनाया गया दोस्तों, विश्व विरासत दिवस। अब बात आती है दोस्तों इस माह की इम्पोर्टेंट डे के बारे में जानने की। तो देखते हैं हम इस माह के जो इम्पोर्टेंट डे हैं। तो दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया गया था उड़ीसा दिवस। उसके बाद आता है 5 अप्रैल, और उसको 5 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय समुद्र दिवस। उसके बाद 6 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। उसके बाद 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद आता है 10 अप्रैल, और 10 अप्रैल को मनाया गया हमारा विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक है दोस्तों, और 12 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल को मनाया गया था जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, और 14 अप्रैल को मनाई गई थी दोस्तों बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती। उसके बाद आया 15 अप्रैल को मनाया गया विश्व कला दिवस। उसके बाद आया 16 अप्रैल, और 16 अप्रैल को मनाया गया था रेल परिवहन दिवस। उसके बाद कल मनाया गया विश्व विरासत दिवस, अर्थात 18 को मनाया गया क्या, विश्व विरासत दिवस। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ऐप दुनिया का सबसे तेज 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला ऐप बन गया है। हाँ दोस्तों, कौन सा ऐप दुनिया का सबसे तेज 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला ऐप बन गया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, आरोग्य सेतु ऐप। दोस्तों आपको बता दें
कि जो आरोग्य सेतु ऐप है वो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो आरोग्य सेतु ऐप है वो क्या करता है कि अपने आसपास आने वाले जो मरीज हैं, अगर कोरोना के जो मरीज हैं तो आपको क्या कर देगा, सावधान कर देगा। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके आसपास कोरोना का मरीज है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है आज का कि कोविड-19 महामारी के बीच किस देश में संसदीय चुनाव हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी पूरी दुनिया कोविड-19 के कहर से जूझ रही है और इसी बीच कुछ देश ऐसे भी हैं जिनमें अभी कोई मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है तो कोई कहीं पर चुनाव हो रहे हैं। तो अभी हाल ही में किस देश में संसदीय चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ए इज द करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के बीच में क्या है, देश में संसदीय चुनाव हुए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की करंट अफेयर। अब आपको मिलेगा एक प्यारा सा चैलेंज जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों देखते हैं हम आज का प्रश्न आपके लिए। आज का प्रश्न तो आपके लिए आज का प्रश्न है हमारा दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश ने हाल ही में एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।